नमस्कार, मैं पवन मिस्त्री टीपीएस सीरीज पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें 1952, 1957 और 1962 लोकसभा चुनाव के बारे में बात हुई थी। आज इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लगातार 3 बार भारी बहुमत से जीती कांग्रेस पार्टी का क्या चौथी बार 1967 लोकसभा चुनाव जीतेगी या नहीं? ये बात कांग्रेस के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस सरकार में बड़े बड़े और पुराने पॉलिटिशियंस है, उसी कांग्रेस पार्टी का अगर सेपरेशन होता है तो चुनाव और भी रोमांचक बन सकता है। लगातार 3 बार भारी बहुमत से जीती कांग्रेस पार्टी क्या चौथी बार 1967 लोकसभा चुनाव जीतेगी या नहीं? ये बात कांग्रेस के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस सरकार में बड़े बड़े पुराने पॉलिटिशियंस है, उसी कांग्रेस पार्टी का अगर सेपरेशन हो जाता है तो चुनाव और भी रोमांचक बन सकता है। अप्रैल 1967 में चौथे चुनाव की राजनीतिक गतिविधियां देश में शुरू हो गई। जिस कांग्रेस पार्टी ने अब तक चुनाव में 73% से कम सीटें नहीं जीती थी, आगे आने वाला समय उसके लिए और भी बुरा साबित होने वाला था। कांग्रेस के आंतरिक संकट का असर 1967 के चुनाव के परिणामों में साफ दिखाई दिया। कांग्रेस ने सिर्फ 283 सीटें पर जीत प्राप्त की। 1967 तक सबसे पुरानी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कभी भी 60% से कम सीटें नहीं जीती थी। यहाँ भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका सहना पड़ा क्योंकि बिहार, केरल, ओडिशा, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई। इंदिरा गांधी ने जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए इलेक्शंस लड़ा, वो जीत भी गए। 13 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। आपको पता होगा कि 1962 के चुनाव में मुरारजी देसाई को सीनियरिटी थी, फिर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। उसी मुरारजी देसाई के असंतुष्ट आवाजों को शांत रखने के लिए इंदिरा गांधी ने मुरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ते रहे। कांग्रेस ने 12 नवंबर 1969 अनुशासनहीनता के लिए मुरारजी देसाई को निष्कासित कर दिया। इस घटना ने कांग्रेस को 2 भागों में सेपरेट कर दिया। कांग्रेस ओ संगठन, जिसका नेतृत्व मुरारजी देसाई ने किया, और दूसरा कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, जिसका नेतृत्व खुद इंदिरा गांधी कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 तक सीपीआईएम के समर्थन से एक अल्पमत वाली सरकार को चलाया। आगे अल्पमत की सरकार नहीं चलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने चुनाव की अवधि के 1 वर्ष पहले ही मध्यावधि लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि कांग्रेस पार्टी का जो जलवा था, आगे क्या वो टिक पाएगा? क्योंकि 1971 के इलेक्शंस में पुरानी कांग्रेस पार्टी से एक बड़ा ग्रुप अलग होकर के कांग्रेस ओ बन गया था। उसकी असर साफ दिखाई देने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1971 लोकसभा चुनाव के बारे में। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।